हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एलसीएम अर्थात एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है। क्यूएनए की क्लास चल रही है। आज हमारी लास्ट क्लास है क्वेश्चन एंड आंसर की, और हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन अपने कंप्लीट कराए थे वो 58 तक, 1 से लेकर 58 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए। एक ही एक टोटल कंप्लीट हमने क्वेश्चन कराए, ये कोई भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं किया। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने 57 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए। 57 तक हमने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 58 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हमारा है वो 58 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चैनल पर अगर नए चैनल देखते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दी। यही हमारी कोशिश है, और हमारा कोई भी पेड बैच नहीं है आपके लिए, तो फ्री बैच है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासें। तो हमारा 58 क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ बात बड़ी से बड़ी आ गई। जब बात बड़ी से बड़ी की आती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अर्थात बड़ी से बड़ी बात आ गई महत्तम समावर्तक, जिससे 77 147 77 147 और 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, ये कह रहे हैं। चलिए इसका हम एचसीएफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो चलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा वो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आते हैं वो एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए तो 147 में से इसको हम पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 147 में से हम 77 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इधर 252 में से हम 147 सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, और 252 में से हम 77 सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो 7 में 7 गए तो 0 बचू, और 14 में से 7 गए तो 7 बचे। यहाँ से 70 आ गया। यहाँ से 12 में 7 गए तो 5 बचे। यहाँ रह गया 4, 4 में 4 गए 0, और 2 में से क्या 1, 105 आ गया। 12 में 7 गए तो 5 बचा। यहाँ रह गया, यहाँ 4 रह गया, 7 बचा। यहाँ 14, 14 में 7 गए 7 बचा। यहाँ 175। चलिए अब हमारा एलसीएफ क्या होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ऑप्शन की हेल्प से हम इसका एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन में जो हमारा दे रखा है वो हमारा दे रखा है 9। ठीक है, बी ऑप्शन में जो हमारा दे रखा है वो हमारा दे रखा है 15, और सी ऑप्शन में जो हमारा दे रखा है वो 25, और डी ऑप्शन में जो हमारा दे रखा है वो 35। ठीक है, 35 दे रखा है। अब देखिए, और हाई कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 9 से हमारे 70 डिवाइड नहीं होती हैं, 9 से हमारे 70 डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक, अब 15 ट्राई करते हैं, तो 15 से हमारे भी 70 डिवाइड नहीं होते, अर्थात ये भी हमारा नहीं हो सकता, दोनों हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम 25 से ट्राई करते हैं, तो 25 में 70 नहीं होता, लेकिन 35 में आते, 35 दूनी 70, और 35 पंजे 35 तियाँ 110, और 35 पंजे 175, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 35 होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा यही होगा 35। तो वह बड़े से बड़े नंबर क्या आ गया 35। तो कैसा लगा क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है 59। तो देखिए 59 क्वेश्चन, चलिए कंप्लीट कराते हैं 59 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से जो हमारा नेक्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर होगा वो परसेंटेज का चैप्टर होगा। परसेंटेज का चैप्टर आपके लिए कल स्टार्टिंग होगा। तो चलिए 59 क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो 59 क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 36 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की जो संख्या होती है बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, अर्थात हम 5 बार 9 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अगर 1 अंक की कोई बड़ी पूछ रहा है तो 9 हो गया, सही है, सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की पूछ रहा है तो 2 बार 9 लिख दिया।
3 अंक की पूछा है तो 3 बार 9 लिख दिए, 4 की पूछ रहा है तो 4 बार 9, और 5 की पूछ 5। इसी प्रकार क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना सॉल्व करते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो 15, 36, 21, जो 15, 36 और 21। ठीक है, जो 15, 36, 21, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं, 15, 36 और 21। ठीक, 15, 36 और 21 में से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हमें दिख रहा होगा इस तीनों नंबर से, ये अभाज्य नंबर, ये तीनों संख्याएं अलग अलग पहाड़ी से ही डिवाइड होंगी, एक से नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम 5 से भी ये होंगी, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420 और 420 की 3 से करेंगे, 3 0 0, 3 2 6, 3 4 12, हमारा आया 1260। हमारा जो एलसीएम आया, हमारा जो एलसीएम आया वो आया 1260। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा जो एलसीएम आ गया वो हमारा आ गया 1260। अब जो हमारा जो एलसीएम आया 1260, ठीक है, उसको हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, अर्थात भाग दे देते हैं। तो 1260 को हम भाग दे देंगे 9 9 9 9 9। ठीक, चलिए तो 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 लगा के देखते हैं। तो 7 0 के 0 0 और 7 छंग 42 के 2 हाथ से लागे 4, 7 दूनी 14 और 4 16 6 से लगा 1, 7 1 7 और 1 8। क्या आ गया हमारा 86 20 आ गया। 9 उतर आया, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा। ठीक है, उतार लिया हमने 9। ठीक है ना, अब हम अपने डिवाइड करते हैं। अब हम अपना डिवाइड करते हैं, या फिर हमारा हो सकता है हमारा एक बार हमारे पास से और चला जाए। 7 0 0 0, 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 14, सॉरी 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगे 4, और 7 दूनी 14 और 4 18 के 8 हाथ से लगा 1, और 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, 9 9 में से 2 गए 7 बचा, और 9 में से 8 गए तो 1 बचा, यहाँ से बचा हमारा 1। ठीक है, चलिए अब हम अपने आगे की संख्या का देखते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 एक 9, 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 लगा के देखते हैं। चलिए 9 0 0, 9 छक 54 के 4 हाथ से लागे 5। ठीक है, 9 छक 54 के 4 हाथ से लागे 5, 9 दूनी 18 और 5 23 के 3 हाथ से लागे 2, और 9 एक 9 और 2 11। ठीक है, इतना आ गया हमारा, कितना आ गया 11 340। तो यहाँ से 9 बचा, और 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। अब क्या कह रहा है देखिए, अब जो हमारा कह रहा है वो हम अब बहुत ही ध्यान से हम करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा जो शेषफल आया, जो हमारा रिमाइंडर आया, ये कितना रिमाइंडर आया हमारा जो रिमाइंडर आया वो 459 आया। 459 जो हमारा रिमाइंडर आया, तो 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, और पूछ क्या रहा है 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 36 और 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 15, 36, 21 का जो एलसीएम कहता है 1260, और 1260 के जो हमें 5 से बड़ी संख्या दिया, तो हमारा ये रिमाइंडर बचा। यदि हम इसमें से ये से 9999 से अगर हम अपना रिमाइंडर घटा दें, ये हमारा शेषफल अगर हम इसमें घटा देंगे, तो जो हमारी संख्या बचेगी वो संख्या हमारी इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, वही बड़ी से बड़ी नंबर हो गया, अर्थात 99,999 से हमने ये 459 घटा दिया। तो 9 में से 9 के 0, 9 में से 5 के 4 बचे, 9 में से 4 के 5 बचा, 9 और 9। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो 99,540 आया। जो हमारा आंसर निकल के आया वो 99,540 आया। और इस प्रकार का जो आंसर हमें दे रखा है वो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस प्रकार का जो आंसर हमारे लिए दे रखा है वो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो जरूर बताएं इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कर दिया करें। तो ये हमारा 59 क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो हमारा 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन है। वो भी कुछ इसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपने 60 नंबर का क्वेश्चन, और आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा 60 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए बने रहे क्लास में, और हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा।
तो चलिए 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। तो 60 क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, अर्थात 4 डिजिट की वह हाईएस्ट से हाईएस्ट कौन सा नंबर्स है जो 12, 18, 21, 28। तो पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हाईएस्ट नंबर क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या होगा बड़ी से, अब तो हम 9 4 बार रख देंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। जो 12, 18, 21 और 28 में से जो 12, 18, 21 और 28, ठीक है, में से जो 12, 18, 21 और 28 में से पूर्णतया विभक्त हो, जो वो सेम क्वेश्चन ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, उसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, पूर्णतया विभक्त हो। इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 18, 21, 28 से पूर्णतया विभक्त हो। चलिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन सेम प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस होगी हमारी, प्रोसेस वही रहेगी, बस केवल अंक बदल गए हैं। वहाँ 5 अंकों की संख्या थी, यहाँ 4 अंकों की संख्या है। तो चलिए बिना देर किए डिवाइड करते हैं हम। तो चलिए स्टार्टिंग से हम करते हैं। 2 से 2 छंग 12, 2 ने 18, 21 नहीं कट रहे हैं तो ऐसे उतार देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 अच्छी 9 ऐसे उतार लेंगे, 21 ऐसे उतार लेंगे और 2 7 14, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 7 21 और 7 हम ऐसे उतार लेंगे। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 ऐसे उतारेंगे, 7 ऐसे। फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 और 1। तब हमारा क्या आएगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 और 84 3। तो 84 की हम 3 से गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 3 अट्ठे 24 और 1 25। हमारा क्या आया एलसीएम, हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा आया 252। क्या एलसीएम आया 252। 252 की हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से हम डिवाइड करेंगे। तो 252 को हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे, 9 9 9 9। चलिए डिवाइड करते हैं। तो क्या डिवाइड है, 3 दूनी 6, 3 लगा के देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 हाथ से लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, अर्थात 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 9 में 6 गया तो 3 बचे, और 9 में 5 गया तो 4 बचे, और 9 में 7 गया तो 2 बचा। क्या आया हमारा 243 आ गया। क्या आ गया हमारा 243। अब हम 9 उतार लेते हैं, अब हमारे हो गए 2439। क्या हो गया 2439। अब हम 9 बार लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 पंजे 45 और 1 46 के 6 हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 8 से 9 में से 8 गया 1 बचा, 13 में से 6 गया तो 7 बचा, यहाँ 3 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ से आ गया 171। क्या आया हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर जो हमारा आया 171। यदि इस संख्या में से हम 171 घटा दें तो जो नंबर्स हमारी संख्या आएगी वो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9999 में से हम 171 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 9। हमारा जो आंसर आया 9828 आया, 98 और 28 आया। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो यही हमारा आंसर होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। नोट डाउन करें अपनी फेयर कॉपी में। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसी क्रम में बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 61 क्वेश्चन है। तो चलिए 61 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और आशा करता हूँ आई होप बहुत अच्छे से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए 61 क्वेश्चन, तो चलिए 61 क्वेश्चन अपना कंप्लीट करते हैं, और समझाते हुए बहुत अच्छे से आपको चलना है, तो आज को अच्छे से समझ में आएगा आई होप। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो फिर से वही क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले तो हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की तो 4 बार 9 लिख दिया, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। जितने अंक पूछ रहा है उतनी बार 9 रख देंगे हम, ठीक है। 3 बार 9 रख दिया, 9 से 99। जिसे 6 9 12 में से किसी संख्या से विभक्त किया जाए, 6 9 12 में से किसी संख्या से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में, तो विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचता है। तो चलिए देखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 2 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12,
2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4। क्या एलसीएम आया? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। एलसीएम जो हमारा आया वो आया हमारा 36। क्या एलसीएम हमारा आया? एलसीएम जो हमारा आया वो हमारा आया 36। 36 जो नंबर आया उससे हम बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। चलिए 999 डिवाइड करेंगे तो 36 दूनी 72 होते हैं, तो 72 लिखते हैं। 36 दूनी 72, 3 6 18, 3 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 9 में से 7 गया तो 2 बचे। ठीक है, 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 9 में से 7 गया तो क्या बचे? 2 बचे। उतार लिए हमने 9। अब हम अपने फिर डिवाइड लगाते हैं, तो 7 लाख 7 छः 42, 2 हाथ लग जाए, 7 3 21, 21 और 4 25, 8 3 8 6 48, 8 3 24 4 28, तो 7 लगा दिए। 7 6 42 के 2 हाथ से लगे 4, और 7 3 21, 21 और 4 25। 9 में से 2 गए तो 7 बचा, और 7 में से 5 गए तो 2 बचा। क्या आया हमारा जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर आया 27। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया है। तो हमारा जो 59 क्वेश्चन था या फिर 60 क्वेश्चन था, उसमें क्या रखा था कि पूर्णतया विभक्त हो जाए। पूर्णतया विभक्त हो जाए, जब हम पूर्णतया विभक्त होती है तब हम क्या करते हैं? इस संख्या में से हम रिमाइंडर घटा देते हैं। जब हमारा क्वेश्चन जब 59, ध्यान से समझना आप, जब 59 और 60 क्वेश्चन में बताया था कि हमारी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो पूर्णतः जब विभक्त होती है तो उसके लिए क्या करते हैं? हम रिमाइंडर घटा देते हैं। ठीक है, रिमाइंडर हमने घटा दिया। 9 में से 7 गए 2 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और 9 में से 2 गए तो 7 बचे, और 972 आ गया। अब ये संख्या तो वो संख्या हो गई जो इन तीनों नंबर से पूर्णतया डिवाइड होती है। पूरी तरीका से ये तीनों नंबर से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं तब भी 3 शेष बचे, 9 से डिवाइड करते हैं फिर भी 3 शेष बचे, और 12 से डिवाइड करते हैं फिर भी 3 शेष बचे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करता है, बस 3 और ऐड कर देना जो 3 शेष बचे। अब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 972, और 3 क्या होता है? 75। अर्थात वह हमारी बड़ी से बड़ी क्या संख्या होगी? 3 अंकों की। तो वह हमारा जो नंबर होगा वो 975 होगा। यही हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, 975। तो यही आंसर होगा, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है पढ़ने का तरीका। समझो, आप समझ के चलेंगे तभी आप समझाएंगे, वरना एग्जाम के टाइम पे आप भूलते जाएंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर करते हैं सॉल्व। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। चलिए देखिए 62 क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, और आज ये क्लास हम कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल ज़्यादा क्लास नहीं खींचेंगे, बहुत क्लास हो गई। तो चलिए 62 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 5 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसमें से 5 घटाने पर 21, 28, 36 और 45 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये कह रहा है कि जिसमें से 5 घटाने पर वह संख्या हमारी पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो 21, 28, 36 और 45 को में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो। चलिए देखते हैं, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर, सही है 5 घटाने, तो चलिए हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 21 हम सेम लिख देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, और 45 हम ऐसे लिखे रहने देंगे। चलिए अब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते 21, 14 ऐसे, 3 छक 18, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं 7, 14 ऐसे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं 7, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 5। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 7, 7, 1 और 1। अब हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड करते हैं अपने नंबर, तो 1, 1, 1, 1। तो क्या आएगा? देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 18, और 18 पंजे 90, 90 सत्ते 90 सत्ते 630, और 630 की 2 से कर लेंगे हम, 2 छंग 2 3 6, 2 छंग 12। क्या आया हमारा जो एलसीएम आया, हमारा जो इसका एलसीएम आया वो आया 1260। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए, 1260 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर
प्राप्त संख्या 21, 36, 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए 5 घटाने पर। तो ये हमारा जो नंबर आया है 1260, ध्यान समझ, ये जो हमारा एलसीएम आया 1260, ये जो 1260 हमारा जो नंबर आया है, जो संख्या आई है, ये हमारी 21, 28, 36, 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, पूर्णतः घटा हो जाएगी। लेकिन कह रहे हैं 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, तो हम यही 5 हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा आ जाएगा 1265। यही आंसर होगा, पता 5 घटाने पर यह संख्या सभी से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा इस प्रकार का जो आंसर है वो डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अभी तक तो इसमें 5 घटाने पर था, और जो 63 क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 7 जोड़ने पर। अब जब बात जोड़ की आ जाती है तब हम क्या करेंगे, जब बात जोड़ की आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं, फिर उससे आप सीखना कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन इस प्रकार करना। तो चलिए 63 क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर, ठीक है, 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36, 54, ठीक है, 24, 32, 36, 54 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः उसमें था 5 घटाने पर, इसमें है 7 जोड़ने पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 2 से फिर डिवाइड, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 2 और 7, ठीक। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 और 27। 4 से डिवाइड करते हैं, 3, 1, 9 और 27। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 1, 3 3 9 और 3 नेम 27। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 1 1 3। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 1। तो हमारे जो फैक्टर आए थे वो एलसीएम के जो मल्टीपल आए, कॉमन आए, गुणज आए, वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ठीक है। 3 बार 3, 1 बार 4 और 2 बार। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 32 तियाँ 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 96, और 96 गुणा हम 9 से करेंगे डायरेक्ट। तो 9 छक 54 के 4, हासिल लागे 5 और 9 में 81 और 5 86। हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा आया 864। क्या हमारा जो एलसीएम आया, वो हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 864। 864 आ रहा है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ने पर कर रहा है। तो बस जो 7 जोड़ने पर वो हम इसमें घटा, उसमें हम जोड़ देते थे, इसमें घटाना है। तो 14 में से 7 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गए 5 और यहाँ 8। हमारा जो आंसर आया वो 857 आया। 857 हमारे किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं बी ऑप्शन में। देखिए तो हमारा जो आंसर आ गया 857। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 64 क्वेश्चन है। तो देखिए 64 क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं 64 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 64 क्वेश्चन। तो क्या कहता है 64 क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचते हैं। अर्थात 14, 19 और 29, 34 शेष बचते हैं। तो चलिए हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम एलसीएम जैसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 20, 25 और 35 और 40 से भाग देने पर, तो चलिए हम पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। इसके हम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 5, 4 दूनी 8। 2 से काटते हैं 1, 5 7 1, 5 से काटते हैं
वन वन 7 और 1, 7 से काटते हैं 1 1 1 1। चलिए, तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 और 40 पंजे 200 और 200 सत्ते 1400। क्या आया हमारा एलसीएम जो हमारा आया वो हमारा आया 1400। ठीक, 1400 आया। क्या हमारा एलसीएम आया 1400। अब कह रहे हैं भाई छोटी छोटी संख्या जैसे 20 25 35 40 से भाग देने पर क्रमशः 14 19 29 और 34 शेष बचता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, तो 20 से भाग देंगे तो 14 शेष बचता है, अर्थात 6 बचा। ठीक है, 25 से देते हैं तो 19 शेष बचता है, 19 और 6 25, यहाँ से भी 6 आ गया। ठीक, 35 से देते हैं तो 29 बचता है, अर्थात 29 और 6 35, और 40 से देते हैं तो 34 बचता है, अर्थात 6। ठीक, 6 आ रहा है, समान आ रहा है शेष पर, तो ये 6 हम इसमें ऐड कर देंगे, अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा 1406। 1406 क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1406। 14 शेष, अर्थात अगर हम इससे भाग देते हैं तो हमारा क्या शेषफल बचे, हमारा समान शेषफल बचे। ये कह रहा है हमारा समान शेषफल बचे, तो कह रहा है हमारा समान शेषफल बचे। तो जो 20 में से 14 का 6 बचा, 25 में 19 का 6 बचा, 29 समान शेषफल आ रहा है, इसमें से घटाते समान संख्या आ रहा है। तो सॉरी कह रहा है हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है छोटी छोटी संख्या 19 6 शेष बचे, अर्थात 6 14 शेष बचे। अगर हम 20 से इसको भाग देते हैं तो हमारा केवल 6 शेष बचता है, लेकिन हमें बचाना कितना 14 शेष बचे। तो सॉरी हम इसको ऐड नहीं करते हैं, हम इसको घटाते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसको घटा के इसका आंसर करते हैं। 14 में 6 गए तो 4 बचे, यहाँ रह गया 9 और 4 और 1। अब हम भाग देते हैं, अगर हम 20 से इसको भाग देंगे तो देखिए 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140, 9 बचा 94 और 20 चौका 80, तो 14 शेष बचेगा, 14 शेष बचेगा, अर्थात इसको हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा ये आंसर हो जाएगा ए, ये आंसर होगा। ध्यान रखें ऑप्शन में दोनों आंसर दे रखे हैं, 1406 भी आंसर दे रखा है, लेकिन जोड़ना नहीं है, हमें घटाना है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारा इस प्रकार का हम एग्जाम्पल को देख सकते हैं करके। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 765। तो चलिए 65 क्वेश्चन करते हैं। चलिए 65 क्वेश्चन करते हैं। 65 क्वेश्चन जो है वो सेम हमारा 64 क्वेश्चन की तरह है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल नंबर चेंज हैं, बाकी क्वेश्चन प्रोसेस सब सेम है, हमारा बेस तरीका सब सेम है। तो चलिए भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी, जैसे 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 11 11 बचे। तो 12 15 और 16 से भाग देने पर क्या क्या शेष बचे, 7 10, तो 7 हम घटा लेंगे, पहले 10 घटा लेंगे और 11 घटा लेंगे। तो 12 में 7 गया तो 5 बचा, 5 बचा और 5, अर्थात शेषफल हमारे देखो समान आए, तीनों के शेष समान आए। तो चलिए हम इसका हम मल्टीपल निकालते हैं। 15 12 15 16, 12 15 और 16। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं, 2 से 2 छंग 12 15 और 2 अट्ठे 16, 2 3 6 15 और 2 चौक 8, 3 से काटते 3 एकम 3 3 15 और 4, 4 से काटते 1 5 1, 5 से काटते हैं तो 1। ठीक है, चलिए अब हम इसके मल्टीपल निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 4 3 12, 20 और 12 240। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया हमारा 240। कितना आया हमारा एलसीएम जो आया वो हमारा आया 240, 240। अब देखिए क्या करना है, अब हम सेम प्रोसेस करना है, 5 हम घटा देते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा 235। 235, तो वह छोटी से छोटी नंबर से हमारा क्या आ जाएगा 235, ये बी ऑप्शन में दे रखा है, इस प्रकार का आंसर हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 66 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हमारा 66 क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं आपके सामने 66 क्वेश्चन। देखिए 66 क्वेश्चन, और आज हमारी ये क्लास एलसीएम अर्थात एलसीएफ की लास्ट क्लास है,
कंप्लीट क्लास है। कल से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने 65 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 65 क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 66 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन हमारा होगा। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में हमारा एक शेष बचे। तो हमारी संख्या है 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 चौक 8, 9, 2 छंग 12 और 15। फिर 2 से 2 दूनी 4, 9, 2 तियाँ 6 और 15। फिर 2 से डिवाइड 2 एकम 2, 9, 3 और 15। 3 से डिवाइड कर 1, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 1, 1, 1 और 5 और 1 और 5। तो चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 पंजे 120 और 12 तियाँ 36, 360। एलसीएम जो हमारा आया वो 360 आया। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब जो हमारा 360 कॉमन मल्टीपल है जो वो हमारे इन चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है, पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इसमें हम एक और ऐड कर देंगे, तब हमारा जो शेष हम इससे भाग देंगे 4 नंबर, तब हमारा 101 शेष पर बचेगा। तो यही हमारा आंसर है 361। ये डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 67 क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार पर आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 67 क्वेश्चन। तो 67 क्वेश्चन है हमारा। देखिए 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है। 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर, जिसे 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक दशा में 7 का गुणज पूछ रहा है, तो 6, 9, 15, 6, 9, 15 और 18। ठीक है, 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर तो 2 से डिवाइड 2 तियाँ 6, 9, 15 और 2 नेम 18। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9। 3 से डिवाइड करते हैं 1, 1, 5 और 1। 5 से डिवाइड करते हैं 1। तो 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 पंजे 90। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 90। अब क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है। तो 7 का गुणज हमें निकालना है जिससे प्रत्येक दशा में भाग देने पर 4 शेष बचे। तो हमें 7 का गुणज ज्ञात करना है। तो 7 का गुणज हमारा अगर 90 को हम 7 से गुणज करेंगे तो 0, 7 नेम 63, 630। क्या आ गया, 600, 7 नेम 63, तो 630। लेकिन इस प्रकार का आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में जो है वो 6 का गुणज पूछ रहा है, तो 7 का गुणज, 7 का गुणज पूछ रहा है। अब हम ऑप्शन द्वारा करते हैं। देखिए हमारा क्या है, 3 दूनी 6, 3 18 पंजे 90 आया। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, 7 का मल्टीपल पूछ रहा है, 7 का मल्टीपल। अब देखिए ऑप्शन में तो ए में दे रखा है 74 और बी में दे रखा है हमारा 94 और सी में दे रखा है 184 और डी में दे रखा है 364। देखिए तो 7 का मल्टीपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 7 का गुणज पूछ रहा है। तो 7 से ये तो कटेगा नहीं नंबर, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, ये देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 क्या बचे 2, ये भी नहीं कटेगा। 94 7 से नहीं कटेगा, मल्टीपल है ही नहीं 7 का। 74 भी मल्टीपल नहीं है, 94 भी मल्टीपल नहीं है। अब इसका देखते हैं, 7 दूनी 14, 4 बचा, ये भी मल्टीपल नहीं है। सही है। अब ये देखो 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। तो हमारा ये आंसर क्या हो सकता है, 364। तो 364 क्या होगा, तो 7 से हम करते हैं इसको भाग, 7 0 0, 7 नेम 63, 7 नेम 63। लेकिन है कितने हमारे, हमारे जो हैं वो हमारे हैं 364। तो हम 7 या 28, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो हमारा जो क्या आया, हमारा जो आया वो क्या आया,
तो ध्यान से समझिए हमारा क्या आएगा। तो हमारा 94 पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है, 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है, 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे। तो हम 6, 9 और 15 से 18 का जो हमारा मल्टीपल एलसीएम निकल के आया वो हमारा क्या आया, 90 निकल के आया। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आप दिमाग से करने की कोशिश करें। तो 6 से जब हम इसको भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, 9 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा और 15 से भी पूर्णतः। देखो 6 से 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 15 छक्का 90, 9 ढाई 90, 15 छक्का 90, 18 पंजे 90, ठीक पूर्णतः विभक्त है। लेकिन क्या कह रहे हैं, 4 शेष बचे, तो हम 4 को इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो गया हमारा 94 हो गया हमारा। 4 शेष बचे हमारा, क्या शेष बचे, 4 शेष बचे। अब हमारा आंसर होगा 94, क्योंकि अगर हम इसको भाग देंगे तब भी 4 शेष बचेंगे, इसको देंगे तब भी 4 बचेंगे, प्रत्येक दशा में 4 बचेंगे। लेकिन जो 94 है वो हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है, वो हमारा 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता 94 आंसर नहीं करें, 74 तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब 184 भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन ये हमारा 7 का मल्टीपल है, ये हमारा 7 का मल्टीपल भी है। और तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा हमारा, डी वाला 364। कौन सा आंसर होगा हमारा, डी वाला 364, यही हमारा आंसर होगा। देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 68। तो देखिए 68, चलिए तो 68 क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष तथा 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये सारे डिजिट हमारे अलग अलग नंबर, 2 3 6, 2 7, 2 4 8, ठीक है। चलिए अब इसको अलग अलग करते हैं डिवाइड। तो 5 चौक 20 और 7 3 21, 20 21 दूनी 42, 5 चौक 20 और 7 3 21, 21 दूनी 42, 420 दूनी, तो 2 0 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे और 9 से पूर्णतः विभक्त, ऐसा हमें फैक्टर ढूंढना है। छोटी से छोटी पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है हमारा, छोटी से छोटी। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है हमारा 1677। अब 1677 तो हमारा किसी प्रकार में नहीं बनता है, ठीक है। चलिए तो हम इसका मल्टीपल ही देख देते हैं कि क्या मल्टीपल आएगा। तो 3 शेषफल बचे तथा पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 55 5 चौक 20 को 0, 5 8 40 और 3 43, ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो पहले तो हम 5 से गुणा करते थे मल्टीपल इसका, 5 5 20 को 0 लगा 2, 5 8 40 और 2 42, 5 चौक 20 को 0, 5 8 40, ऐसा कोई मल्टीपल 42 से कोई हमारा ऑप्शन में आई आंसर। तो हम 6 से मल्टीपल करके देखते हैं। तो 6 0 6 6 चौक 24 के 4 आंसर लगे 2, 6 8 48, 48 और 2 50, 6 8 48 और 48 और 2 50, तो चौक 8। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 3 6 और 2 चौक 8, तो 5 चौक 20 और 7 3 21, 21 दूनी 42, 420 और 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो हमारा क्या आया, 840 आया, 840 आया, ठीक है। चलिए तो हम कह रहे हैं कि 3 शेष बचे और 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहला ऑप्शन में हमारा ए में देख रहा है 1677 और बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 1683, ठीक है। तो मल्टीपल इसको डबल करते हैं। तो 2 0 0 2, 2 चौक 8 और 2 8 16, ठीक है। जब ये नंबर्स हमारा इन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर्स भी हमारा इन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। इसका हमने जो इस 840 जो, जैसे मान लिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, बड़ा नंबर से यदि
3 और 4 का जो हमारा एलसीएम आया वो 12 आता है, ठीक है। ध्यान से समझिए आप, 3 और 4 का जो हमारा एलसीएम आता है वो 12 आता है। तो 3 से डिवाइड करते हैं 12 कट जाता है, और 4 से 12 करेंगे डिवाइड कट जाएगा। अब इनके जो 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी इन संख्याओं से डिवाइड होंगे। 12 दूनी 24 है, तो 24 भी 3 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। इसका मल्टीपल यदि 3 लेते हैं तो 12 3 कितने हुए 36, तो 36 भी 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इसी प्रकार हमने ये ले लिया 1680, तो ये भी इन्हीं संख्या डिवाइड होगा। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 ऐड कर देंगे। तो हमारा यहाँ से आया 1683। 1683 इस हमारे ऑप्शन में दे रखा है। अब हम अपने चेक कर लेते हैं क्या आंसर। चेक करेंगे हम अपना आंसर। 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से पूर्णतः व्यक्त, तो 9 से 9 एकम 9, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 6 9 7 63। कंप्लीट हमारा डिवाइड हो गया। चलिए इसी बेस पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 69। तो देखिए 69 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि आज की क्लास में हमें ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 69 क्वेश्चन है। तो देखिए 69 क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर, सेम क्वेश्चन है हमारा, 5 6 8 9 12, 8 9 और 12 से भाग देने पर, 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष तथा पूर्ण से भाग दो। तो 5 2 3 6, 2 चौक 8, 9 और 2 छंग 12, ठीक। 2 से डिवाइड करते हैं 3, 2 दूनी 4, 9 और 2 3 6। सही है। 2 से डिवाइड कर 5, 3 2 एकम 2, 9 और 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3। बन 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 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 पंजे 120 और 12 3 36, 360। हमारा जो एलसीएम आया वो आया हमारा 360, ठीक। अब देखिए क्या गया, 13 से पूर्णतः विभक्तु, 13 से पूर्णतः विभक्तु। तो इसका मल्टीपल अब देखते हैं। तो 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, ऐसा हमारा कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 2 से देखते हैं हम, 2 का शायद हमारा दिख रहा है, 2 0 दिख रही है, 2 6 12, 2 हाथ से लगाइए, 2 3 6 और 1 720। क्या दिख रहा है हमारा 720। क्या रहा है, 1 शेष बचे प्रत्येक दशा, तो हो गया हमारा 721। यह संख्या हमारी, ये देख लेते हैं 13 से पूर्णतः डिवाइड है नहीं, तो 13 पंजे 65, क्या बचे 7 बची, 13 पंजे 65, 65 और 7 और 13 के पाड़े में 71 नहीं आते हैं, तो ये नंबर से हमारा नहीं हो सकता। चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं। ये नंबर नहीं हो सकता, 3 देखते हैं। 3 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 नहीं है, 4 3 12, 4 6 24, 4 3 12 14 नहीं है। 361 देख लेते हैं। एक हमारा पहला ऑप्शन 361 दे रखा है। 361 13 से डिवाइड करेंगे हम, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 361 देखते हैं प्लस 1 करके 361। अब 13 से डिवाइड करते हैं, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, ये भी नहीं हो सकता हमारा। चलिए अब देखते हैं हम, 4 लगा कर देखते हैं, 4 3 12, 5 5 3 15, 5 लगा कर देखते हैं। चलिए 5 0 0 0, 5 1 30 को 0, 8 लगा के 3 और 5 3 15 और 3 18 प्लस 1 ऐड करते हैं, 1801। क्या है हमारा 1801। अब देखते हैं 13 एकम 13, 5 बचा, 13 3 होता, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 एकम 13, 5 बचा, 13 3 39, 1 40 और 10 11, ये भी हमारा नहीं कट सकता। तो हमारा डी ऑप्शन होगा 3601। तो हमारा डी ऑप्शन होगा 3601, अर्थात 10 की मल्टीप्लाई 3600 प्लस 1 3601, अर्थात 13 एकम 13, 13 26, 10 बचा, 13 सत्ते 91, 9 बचा, 13 सत्ते 91, अर्थात यही हमारा डी ऑप्शन का यही हमारा आंसर है। तो हम ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमने देख लिया लेंथी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस प्रकार को क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शनल का यूज करेंगे, ऑप्शनल की मदद से हम करेंगे। डायरेक्ट 13 से डिवाइड करके सारे ऑप्शन देखेंगे, जो डिवाइड हो रहा है वही हमारा आंसर
होगा। यही हमारा सिंपल मेथड है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 70। तो 70 हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 70 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 12, 15, 18 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन आपके, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा छोटी से छोटी संख्या पर आधारित है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखिए, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, 1, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक। ठीक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, सही करके लिख दे रहे हैं हम। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है चलो क्या होती है, तो पहले हम इसका एलसीएम 12, 15 और 18 का निकालते हैं। तो हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करके भी इसका एलसीएम निकालते हैं। 12% 60, 4 12 96, 12 में 108, 2.5 120, 180 आएगा इसका। चलिए निकालते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 3 8 6, तो 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 3 180। तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 180। ठीक, 180 से हम 5 अंकों की संख्या को भाग देते हैं। 2 3 4, तो क्या आएगा चलिए देखते हैं तो 18 पंजे 90, 5 लगाते, 5 0 0 0, 5 8 40 को 0, हाथ लग 4, 5 1 5 4 9, 0 0 1 बचा 0, 18 पंजे 90, 900, 0 0 1। तो हमारा क्या आया देखिए। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट 10,000 में से हम 100 घटाएंगे तो हमारा ये आंसर नहीं आएगा। तो हमारा ये आंसर नहीं आएगा। हम कह रहे हैं 12, 15, 18 में से भाग देने पर प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात संख्या हमारी विभक्त हो जाए। तब हम इसकी क्या करेंगे, तो हम अपने 10,000 में से -180 -100 करते हैं। क्या करते हैं, 10,000 में से 180 -100, अर्थात 10,000 में हम 1080 में से 80 घटा देंगे। तब हमारा जो आंसर आएगा वो 10,000 प्लस का 80। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 10,080। क्या आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ गया 10,080। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर है। तो कैसी लगी क्लास हमें जरूर बताएं। तो आज की क्लास हमने 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो आज की क्लास हमारी एलसीएम अर्थात एलसीएम की क्लास हमारी आज कंप्लीट हो गई। हमने सारे क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 170 तक क्वेश्चन कंप्लीट आपको कराए। एचसीएफ अर्थात एलसीएम के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। बहुत आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आया हो तो यही हमारी प्रदक्षिणा है कि लाइक सब्सक्राइब कमेंट दबा के कर दिया करें। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज अर्थात प्रतिशत। प्रतिशत को मतलब तो आप समझ रहे हैं, प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100। तो इस बेस पर हमारे क्वेश्चन ये सारे चलेंगे। इसका जो साइन है प्रतिशत का वो हमारा साइन होता है ये, प्रतिशत का साइन ये कहलाता है। इसे परसेंटेज का साइन बोलते हैं, प्रतिशत। तो इस चैप्टर से परसेंटेज का चैप्टर होता है, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, एक ऐसा कॉमन चैप्टर होता है ये, जिस चैप्टर से हर चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर चैप्टर में इस बेस पर क्वेश्चन परसेंटेज जरूर आते हैं। तो चलिए हम बहुत अच्छे से ये परसेंटेज समझेंगे। थ्योरी क्लास भी कराएंगे और न्यूमेरिकल भी कराएंगे हम इसकी, और बहुत अच्छे से आपको क्लास बने रहेंगे। तो क्लास में बने रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब बच्चों कर दें, जिससे सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। तो और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।